सिद्ध दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुर्जर जी। ओम प्रकाश गुर्जर जी को अभी पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस सिलसिले में इनसे बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, नमस्कार जी। नमस्कार। दक्ष दर्पण के दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। ओम प्रकाश जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रदेश में ज्वाइनिंग कमेटी का चेयरमैन। आपके साथ कई लोगों को जोड़ा गया है। इस परिस्थिति में जब पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, आपको ज्वाइनिंग का काम दिया है और ज्वाइनिंग किसी भी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस सब जिम्मेदारी को कैसे आप परफॉर्म करेंगे? जो कठिनाइयों में सामना करे उसी का नाम ओम प्रकाश गुर्जर है। मैंने ये पता है कि आज पार्टी पे छोड़ के जाने वालों की लाइन लगी हुई थी, परंतु मैंने अभी सभी से संपर्क किया है। हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में अभी हम एक राष्ट्रीय लेवल की हमारी मीटिंग है, स्टेट की, हरियाणा की, जो दिल्ली में होनी है। तो ये एक वर्कशॉप टाइप होगी जिसमें आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा भी कैसे कैसे करना है। वर्कशॉप टाइप होगी। कुछ हम सुझाव देंगे, कुछ सुझाव हमने लेने हैं। संदीप पाठक जी हमारी मीटिंग लेंगे। 20 के 20 सदस्यों को वहां बुलाया जाएगा और विधानसभा में ज्वाइनिंग की तैयारी करेंगे। इसमें बड़े नेताओं को जोड़ने की कोशिश ज्यादा रहेगी जी, या आप ग्राउंड लेवल पे नीचे से जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के लोग हैं, उनको जोड़ने की, सरपंचों को जोड़ने की, इस तरह की मुहिम चलाएंगे या किस तरीके का योजना है? देखो, हम पार्टी के आदेश के मुताबिक है ना, वो काम करेंगे। जो जिस लेवल का भी होगा उस लेवल में ही, जो संयोजक साहब से राष्ट्रीय नेताओं से ज्वाइन करना है, मेंबर पार्लियामेंट है, पूर्व मंत्री हैं, उनका लेवल वहां रखेंगे। विधानसभा में जो हम चेयरमैन बनाएंगे, विधानसभा वाले की ड्यूटी होगी विधानसभा में परिवारों को जोड़े, सरपंचों को जोड़े, ब्लॉक समिति लेवल को जोड़े। हम अच्छे तरीके से इलेक्शन फाइट करेंगे और ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी मीटिंग के बाद। अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो क्योंकि सिर पे चुनाव है, चुनाव के क्या रिजल्ट आएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी की इस टाइम जो स्थिति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि पंजाब की परफॉर्मेंस कैसी है। इस बात का हरियाणा पे बड़ा असर पड़ेगा। आप आने वाले टाइम पे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की कैसी स्थिति को देख के चल रहे हैं? पंजाब सरकार बहुत ही, भगवतमान सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है। उनको सहयोग दिल्ली से मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जो राष्ट्रीय संयोजक है हमारे, वो सुझाव देते हैं और भगवतमान जी उनकी लाइन पे काम कर रहे हैं। और भगवतमान जी ने सरकार में, पंजाब सरकार में 2 साल में 80% जो जिम्मेवारी ली थी वो 80% काम कर दिया है। इस टाइम जो किसान आंदोलन चल रहा है, विपक्ष के लोग, विरोधी लोग इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार के उकसावे पे किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। ये तो आज से 2020-21 में भी यही काम किया था इन्होंने। किसान आंदोलन शुरू होया, उनको डंडे मारे, उनको मार पिटाई करी, उनके बिजली पानी कनेक्शन काट दिया, उनके बॉर्डरों पे बहुत तंग कर दिया। तो दिल्ली का काम था, जो दिल्ली ने पानी देना एक इंसानियत फर्ज बनता था, अंधेरे में लाइट देना इंसानियत फर्ज बनता था। ये तो किसानों के हितैषी हैं आम आदमी पार्टी वाले। अब क्योंकि चुनाव सिर पे है तो ये बात थोड़ी सी उन लोगों को जो कहना है, क्योंकि सिर पे चुनाव है तो इसको राजनीतिक लाभ लेने की बात कही जा सकती है। वर्मा जी, इन्होंने लाभ लेने की बात जो कही है इनके दिमाग में है। जनता ने 2014 से पहले कांग्रेस को देख लिया था, अभी 10 साल इनको देख लिया है। आम आदमी पार्टी का लोग मन बनाए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे 100%। किसान, पंजाब के किसान की बात अलग है। हरियाणा का किसान तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से नाराज है, खासतौर पर SYL के इशू को लेकर। SYL का मुद्दा बार बार ये उठाते हैं। SYL का मुद्दा, SYL के मुद्दे पे ये देखो ना, आम आदमी की पार्टी की सरकार तो अभी बनी है, 2022 में बनी है। उससे पहले 75 साल कभी कांग्रेस आ जाती थी, कभी बीजेपी आ जाती थी, कभी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी
बीजेपी सरकार भी रही यहाँ, हम्म, कांग्रेस सरकार 10 साल तक हरियाणा में भी कांग्रेस थी, बीजेपी कांग्रेस ही पंजाब में थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी, क्यों नहीं किया इन्होंने मुद्दा? तो हरियाणा में किसानों के लिए कोई एजेंडा है आपके पास? हरियाणा में किसानों के लिए हमारा बहुत ही बड़ा एजेंडा है। जो सर छोटू राम जी अधूरा काम छोड़ गए थे उसको पूरा करेंगे और दोबारा से सर छोटू राम के पैटर्न पे ही हरियाणा में किसानों के लिए काम करेंगे। हरियाणा में तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया जी। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप करती है, आरोप लगाती है, बार बार एक मुद्दा बनाती है। आपके पार्टी के लोगों ने भी इस विषय पे प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की, इसका क्या हाल है जी? हमारी पार्टी ने लगातार कई दिन हर जिले में रोष प्रदर्शन किया, बेरोजगारी के आंदोलन किए, परंतु जहां हमने किया, करनाल में किया, हमारे को पुलिस ने पीटा, बड़े सख्ताई से हमारे को जेल में डालने का काम करते हैं, परंतु हम पीछे नहीं हटेंगे। बेरोजगारी हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के बाद बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक अरविंद केजरीवाल आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के निशाने पर हैं और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको जेल में डाला जा सकता है, सत्येंद्र और संजय की तरह। 2012-13 में आंदोलन शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। आंदोलन से जो पार्टी निकलती है वो कभी डरपोक नहीं हो सकती, ना ही वो भ्रष्टाचारी हो सकते, क्योंकि आंदोलन एक ऐसा है जो नीडर आदमी कर सकते हैं। मतलब कैडर की पार्टी है। अगर अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा कुछ होता है तो हरियाणा में उसका क्या रिएक्शन होगा? हरियाणा एक तरफी रिएक्शन ये होगा, एक तरफी सरकार बनाएगी, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर दें, ये बाहर रखें, और ये अपना वो बचाव के लिए बीजेपी ने धर्म, जाति और इन पर राजनीति की है। कहीं गुज्जर और राजपूत को लड़ा दिया, कहीं ब्राह्मण बाणिया को लड़ा दिया, कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। इन लोगों ने देख लिया है, जनता ने, छोटे गांव के, कॉलोनियों के सब लोग अब तैयार बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लक्ष्य करने की बात है, चाहे दिल्ली सरकार की बात है, क्या आपको लगता है कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो ये दिल्ली में विधानसभा ही खत्म कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। हरियाणा एक्सपेक्ट करने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल जी ने जींद में भी बोला था, मैं हरियाणवी हूँ, मैं डरता नहीं, मेरा हरियाणा मान सम्मान करेगा। हरियाणा उसी दिन पार्टी को सिर माथे लगाएगा। चेयरमैन साहब, एक तो जो है ना कांग्रेस की प्रचार हरियाणा में बड़ा होता है कि सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस काफी कमजोर हो गई है? काफी कमजोर कांग्रेस नहीं हरा देनी है। कांग्रेस का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी के दिमाग में 24 घंटे रहता है तो अरविंद केजरीवाल जी रहता है। कांग्रेस का तो मुद्दा ही नहीं है, कांग्रेस किसी जगह पे नहीं है। नहीं, कांग्रेस की कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को आ गई है सारी। बीजेपी की 25% वोट और इनकी 60% वोट आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने की अभी देख लेना आप। 10 दिन बाद कितने कांग्रेसी ज्वाइन करते हैं और कितने बीजेपी वाले ज्वाइन करते हैं। आम आदमी पार्टी का जो कैडर बेस वर्कर है जी, उसका आरोप ये है कि पार्टी के बड़े नेता उनकी सुनते नहीं। ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो बड़ा नेता है वो एक डिसिप्लिन रखना चाहता है। डिसिप्लिन जिस पार्टी का नहीं होगा वो पार्टी का सत्यानाश निश्चित है। जी। आपने ये कांग्रेस पार्टी का देख लिया, कोई डिसिप्लिन ना होने करके 4 ग्रुप बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे आदमियों को जो पार्टी बाजी करती है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी उस वर्कर को ना तो सहन करेगी ना ही वो उसको पार्टी में रखने के काबिल करे। तो नेताजी, आप क्योंकि पंचकुला के निवासी हैं, पंचकुला पंजाब के साथ का जिला है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसका कितना फायदा इस क्षेत्र के लोगों को आप दिला पाते हैं? बहुत ही ज़्यादा इज्जत-मान मिलता है। आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर पंजाब में जाता है तो उसको बहुत ही इज्जत-मान मिलता है और काम भी करते हैं। अगर उनका पंजाब का कोई काम होता है तो पंजाब का काम करके देते हैं साथ के साथ अफसर। आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी लोकसभा के चुनाव में, ये एक अलग बात है। कुछ लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीतेंगी। आप इस बात से सहमत हैं जी?
देखो, लोकसभा में हमारे 10 के 10 कैंडिडेट खड़े होंगे, हम्म, 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे हम्म, और आदेश अरविंद केजरीवाल का होगा जो उसके मुताबिक चलेंगे। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की सब पोल पट्टी आम जनता को, आम वोटर को पता लग गया कि ये झूठ का परिंदा है। ओम प्रकाश जी, आपसे आखिरी सवाल है। आप पंचकुला जिले में रहते हो। पंचकुला जिले में एक रेवेन्यू में सेक्शन 7A लागू कर रखा है। इसके पीछे का क्या मकसद है और इससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, और इसको आप लोग किस रूप में इसका विरोध करते हो? जो लाखों में काम करने वाले हैं हम्म, उनके लिए नकेलबंदी कर दी है इन्होंने। गरीब आदमी को और गरीब भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। हम्म, कोई किसी की बेटी की शादी है, उसके पास 10 मरले, 4 कनाल, 2 कनाल जमीन है, उस पे रजिस्ट्री का सेवन ये लगा के इन्होंने बैन कर दिया है। गरीब आदमी बसने के काबिल नहीं कि भाई यहाँ गरीब आदमी ना बसे इस एरिए में, पंचकुला जिले में, क्योंकि ना 2 मरले की रजिस्ट्री ना 10 मरले की रजिस्ट्री। ये बहुत ही बड़ा नुकसान किया है पंचकुला वासियों के लिए, कालका वासियों के लिए, सभी आसपास के है ना जो गरीब आदमी प्लाट नहीं ले सकते। आपकी और पार्टी की क्या मांग है इस मामले में? हम तो ये कहते हैं सेवन ये हटाया जाए जी। और गरीब आदमी भी यहाँ रिहायश बनाए, गरीब आदमी भी रहे। तो अब लोगों के साथ क्या हो रहा है वर्मा जी कि 2 लाख का किसी ने प्लाट लेके अपना गुजारे लायक काम करना है, लाख रुपए का प्लाट लेके वो नहीं ले सकता। क्यों किसी को 2 लाख दे देते हैं, रजिस्ट्री होती नहीं, वो कल मुकर जाते हैं। बहुत परेशानी, बहुत जनता त्राही त्राही कर रही है। आने की इलेक्शन आने की बात देख रही है, इन दोनों पार्टियों को मजा चखा देगी। ये थे ओम प्रकाश जी। अलग अलग मुद्दों पे बात हुई इनसे, आगे भी फिर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब का तो नहीं कर दिया।